अनुच्छेद 31B जो है नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने और अवैध ठहराने से रक्षा करता है। और यह अनुच्छेद 31B पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31B और नवीं अनुसूची दोनों को संविधान में जोड़ा गया था। मूल रूप में 1951 में जो मूल संविधान था उसमें नवीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम शामिल था, परंतु 2026 में कुल 284 अधिनियम को शामिल किया गया है। अब नवीं अनुसूची क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सरकार जिस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा द्वारा अवैध ठहराने से बचाना चाहता है उसे नवीं अनुसूची में डाल देता है। कोई कानून ऐसा बनाया है जिससे डर है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर देगा, तो सरकार क्या करता है कि कानून बना करके नवीं अनुसूची में डाल देता है, जिससे कि न्यायिक समीक्षा से बचा जा सके। परंतु वर्ष 2007 में तमिलनाडु में एक केस हुआ था, RR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि नवीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है। क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है और इसे नवीं अनुसूची में शामिल किसी विषय के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीं अनुसूची में रखे गए कानूनों की वैधता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक डेडलाइन बना दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय, जो भी कानून को नवीं अनुसूची में रखा गया है उसकी वैधता की जांच कर सकता है यदि वह अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 में जो प्रावधान है उसका उल्लंघन करता है। मतलब यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान के मूलभूत विशेषता का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की जांच कर सकता है और उसे यदि उल्लंघन करता है तो अवैध ठहरा सकता है। अब ये बात है कि सर्वोच्च न्यायालय यह दिन ही नियत क्यों किया था, 24 अप्रैल 1973 का दिन ही क्यों निश्चित किया था? क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था इस बात में संविधान की मूलभूत विशेषता या इसको हम संविधान की मूल संरचना या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इस तरह से आप इसके पढ़ सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नवीं अनुसूची और न्यायिक समीक्षा दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है।